राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं आपको महेंद्र और मोमल की वह सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर कई दिनों तक आप इस कहानी को भूल नहीं पाओगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध कहानी है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक इस सच्ची कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा, और ये वो सच्ची कहानी है जो आपके शरीर में सरहन पैदा कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका हरियाणा हिसार से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल राज बाय दीपिका में। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिख के जाइएगा। सुनिएगा, कहानी शुरू होती है अमरकोट, जो आज पाकिस्तान में स्थित है, के पराक्रमी और सुंदर राजकुमार महेंद्र से। महेंद्र ऊंचे कद, तेजस्वी व्यक्तित्व और राशि ठाट बाट का धनी था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर ऐसा तेज था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा, जो गुजरात का राजा था, के साथ शिकार पर निकला। उन्होंने तय किया कि इस बार वे सिर्फ खरगोश का शिकार करेंगे। पूरा दिन भटकने के बाद भी उन्हें एक भी खरगोश नहीं मिला, लेकिन महेंद्र ठान चुका था। इसी खोज में वे दोनों अपने राज्य की सीमाओं को पार करते हुए जैसलमेर के रेगिस्तान तक पहुंच गए। हमीर की नजर एक खरगोश पर पड़ती है और वो खरगोश का पीछा करते करते वे काक नदी तक पहुंच जाते हैं, जहां खरगोश नदी में छलांग लगाकर उनकी पकड़ से बाहर हो जाता है। तभी उनकी नजर नदी के उस पार एक सुंदर महल पर पड़ी। यह महल था लोदरवा की राजकुमारी मोमल का। राजकुमारी मोमल की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वह न केवल अद्भुत रूपवती थी, बल्कि बुद्धिमान और दिल से भी बेहद सौम्य थी। महेंद्र और हमीर ने महल तक पहुंचने का निर्णय लिया। सेवकों को अपना परिचय देकर वे महल के भीतर पहुंचे। राजकुमारी मोमल ने दोनों का राजसी स्वागत किया। महल में भोजन और विश्राम के बाद मोमल ने दोनों से अलग अलग मिलने का संदेश भेजा। सबसे पहले हमीर राजकुमारी से मिलने गए, लेकिन रास्ते में खतरनाक जानवर जैसे शेर और मगरमच्छ को देखकर वह डरकर वापस लौट आए। तब महेंद्र ने मोमल से मिलने का निर्णय किया। महेंद्र तलवार लेकर मोमल के कमरे तक पहुंचे और देखा कि जानवर असली नहीं बल्कि धोखा देने वाली मूर्तियां थी। जब महेंद्र कमरे में पहुंचे तो वह मोमल को देखकर अभिभूत हो गई। मोमल की सुंदरता अद्वितीय थी। हिरनी जैसी आंखें, एड़ियों तक लंबे बाल और पूर्णिमा के चांद जैसा तेजस्वी चेहरा। महेंद्र और मोमल की पहली मुलाकात में ही दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गई और मोमल भी पराक्रमी राजकुमार पर मोहित हो गई। पहली मुलाकात में दोनों के दिलों में प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। महेंद्र का लौटने का समय आया तो मोमल ने उसे रोकने की कोशिश की और अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन महेंद्र ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वह पहले से विवाहित था। हालांकि वह मोमल से दूर जाने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। मोमल ने तब एक शर्त रखी, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो हर रात मुझसे मिलने आओगे। महेंद्र ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अमरकोट लौट आया। महेंद्र ने अपना वादा निभाने के लिए तेज गति वाले ऊंट चीतल का सहारा लिया। वह हर रात अमरकोट से लोदरवा की 100 मील की दूरी तय करता और सुबह होने से पहले वापस लौट आता। यह सिलसिला 8 महीनों तक चला, लेकिन यह रात ज्यादा समय तक छुप नहीं सका। महेंद्र की रानियां उसकी हर रात की गैर मौजूदगी से परेशान हो गई। रानियों ने मिलकर महेंद्र की माँ को सारी बात बताई। माँ को भी जल्द ही पता चल गया कि महेंद्र हर रात मोमल से मिलने जाता है। महेंद्र की रानियों ने उसकी इस यात्रा को रोकने की योजना बनाई। उन्होंने चीतल ऊंट को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महेंद्र मोमल से मिलने का कोई और साधन ढूंढने लगा। उसने एक नई ऊंटनी प्राप्त की, लेकिन उसे चेतावनी दी गई थी कि ऊंटनी को किसी भी हालत में चाबुक न मारा जाए। लेकिन मोमल से मिलने की जल्दबाजी में महेंद्र ने चाबुक चला दिया, जिससे ऊंटनी ने उसे रेगिस्तान में पटक दिया। जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि मोमल किसी पुरुष के साथ सो रही है, लेकिन वह पुरुष कोई और नहीं, मोमल की बहन सुमल थी, जिसने पुरुष का वेश धारण किया था। यह दृश्य देखकर महेंद्र का चाबुक वहीं छूट गया और गुस्से में बिना सच्चाई जाने महेंद्र महल छोड़कर चला गया और वो मन ही मन मोमल से नफरत करने लगा। जब सुबह मोमल उठती है तो वह देखती है कि महेंद्र का चाबुक वहां पड़ा था, तो उसको समझ आता है कि महेंद्र आया तो था पर उससे बिना मिले ही चला गया। तो उसे लगता है कि शायद उसे गलतफहमी हो गई है। हर रात की तरह उसका इंतजार करती रहती, लेकिन उस रात के बाद महेंद्र मोमल से मिलने कभी नहीं पहुंचा। महेंद्र के बिना मोमल का जीवन सोना हो गया। वह हर रात महल के द्वार पर बैठकर उसका इंतजार करती। उन्होंने महेंद्र को अपनी सफाई देने के लिए कई प्रयास किए, को मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन जब उसकी हर कोशिश असफल हो गई तो वह खुद अमरकोट पहुंची। उसने महेंद्र से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन महेंद्र ने इनकार कर दिया। मोमल ने एक आखिरी प्रयास किया और महेंद्र को अपनी सच्चाई बताने के लिए गाना गवाया। गाने ने महेंद्र के दिल को छुआ, लेकिन वह अब भी मोमल की परीक्षा लेना चाहता था।
अपने सेवक के द्वारा मूमल के पास उसने एक झूठा संदेश भिजवाया कि महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, जिससे महेंद्र की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनते ही मूमल का दिल टूट गया। वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। जब महेंद्र को इस बात का पता चला तो वह खुद को माफ नहीं कर पाया। मूमल के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। महेंद्र को यह खबर मिली तो वह दुख से पागल हो गया और अंततः मूमल की याद में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। आज भी लोडरवा का मूमल महल उनके प्रेम का साक्षी है। कहते हैं पूर्णिमा की रात को महल के खंडहरों में महेंद्र और